लियारी में बिल्डिंग की चौथी मंजिल से 4 खवातीन की गला कटी लाशें मिली। पुलिस ने 24 घंटे से पहले इस कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उसके हाथ पे कट लगा हुआ था और खून बह रहा था। बिल्डिंग है, उसका चौथी मंजिल है, 4 खवातीन जिसमें माँ, बेटी, छोटी बच्ची, एक घर की भाभी, गला कटी लाशें मिली। पुलिस के लिए केस कितना मुश्किल था और इसकी तफसील क्या है? ये एक फ्लैट था 7वें फ्लोर पे, और जैसे ही हम अंदर गए तो 4 औरतों की गला कटी हुई लाशें फिर बरामद हुई, और उसमें उनके नाम जो है वो एक शमशाद थी, मदिया, आयशा, और एक अलीना थी जिसकी 12 साल उम्र थी। माँ का मंजर क्या था, क्या आपने इन्वेस्टिगेट किया अभी तक इस वहाँ पे हम जैसे ही मौके पे पहुँचे तो बाप था वो वहाँ पे खड़ा था, और उसका एक बेटा था अली, वो भी वहाँ पे खड़ा हुआ था। मीनवाइल वो एक और अपने बेटे को कॉल कर रहे थे बार बार, कोई 5 से 6 कॉलें उसको की होंगी। तो उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, जिसका नाम था बिलाल। वो जैसे ही ऊपर आया तो बहुत ही मतलब एक मशकूक हालत में था। उसके हाथ पे कट लगा हुआ था और खून बह रहा था, और साथ ही उसके हाथ पे स्क्रैचेस वगैरह के भी मार्क थे। तो और एज इन्वेस्टिगेटर वो तो हमें ज़ाहिर ये एक सस्पिशियस लगा, क्योंकि सारी लाशें भी गला कटी पड़ी हुई थी, और इसके हाथ हाथ में भी कट के निशान थे। तो इनिशियली हमें थोड़ा शक हुआ कि मे बी मतलब वो, क्योंकि ना वो कोई गम में नज़र आ रहा था, ना कोई उसको पशेमानी थी, और ना कोई वो रो रहा था, जिसको मतलब ज़ाहिर है जिसकी माँ कत्ल हुई हो, जिसकी बहन कत्ल हुई हो, तो वो एक नेचुरल है कि बंदा वो एक गम में होता है। या तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने उसको हिरासत में ले लिया? जैसे ही फिर डेड बॉडीज हमने वहाँ से रिमूव करवाई, हॉस्पिटल भिजवा दी पोस्टमार्टम के लिए। ये वहाँ भी आ गया, वहाँ हमने ऐसे थोड़ी पूछगिछ की तो ये थोड़ा घबराया हुआ था। तो फिर हम इसको थाने ले गए। थाने हम लेके गए, फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट किया और इंटरोगेट किया। कभी ये कह रहा था कि हाँ बिल्कुल मेरे बाप ने कभी इनको मारा होगा, क्यों, क्योंकि उसके साथ उनका रोज़ लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन बाद में जब तफ्तीश जैसे ही आगे बढ़ी, फिर बाद में उसने इंकशाफ भी किया, और उसकी पॉइंटेशन पे हमने वो वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर किया, जो इसने नेटी जेटी पुल पे जाके समंदर में फेंका था। पुलिस को इत्तला कैसे मिली, कैसे मालूमात हुई कि 7वीं मंजिल पर एक बिल्डिंग की 4 लाशें गला कटी? कितनी देर बाद पता चला? ये जब आप लोगों ने इंक्वायरी की, जब इन्वेस्टिगेशन की, तो क्या मालूम हुआ कि जब तक पुलिस को खबर मिली उससे कितनी देर पहले ये कत्ल हो चुका था? ये तकरीबन 2 घंटे पहले वक़ुआ हुआ था, और पुलिस को इत्तला पड़ोस वालों ने दी। दरवाजे के करीब खून भी पड़ा हुआ था। ठीक है, उसने क्या बताया कि इसने अपनी ही माँ का, अपनी ही भाभी का, अपनी ही बहन का और अपनी ही भांजी का कत्ल क्यों किया? वजह क्या थी? क्या साइको है, नफ्सियाती है, या कोई रंजिश थी खानदानी? और कोई बेटा इतना जालिम कैसे हो सकता है? ऐसा बदबख्त बेटा ये कैसे हो गया कि इसने अपनी सगी माँ का, अपनी सगी बहन का, अपनी भाभी का कत्ल कर दिया? पहला तो फैक्टर ये था कि ये पहले शादीशुदा था, 1.5 साल पहले इसकी बीवी के साथ घर वालों के इतने लड़ाई झगड़े हुए तो इसको उसने तलाक दे दी। उसकी एक बेटी भी थी, और जो वो अपनी माँ के साथ अभी रह रही है। तो ये बड़ा इसमें ही डिप्रेशन में था कि मेरे घर वालों ने मेरी तलाक करा दी है। दूसरा ये था कि रोज़ आए दिन ऐसे पैसे मांगते थे घर वाले, तो रोज़ कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, 15 पे पुलिस को कॉल करना और इसको तंग करना, बहुत तंग करते थे। एक सोनिया नामी लड़की के साथ दोस्ती की और उसको पसंद किया, और उसके साथ इसने शादी की ख्वाहिश का इज़हार किया। तो ये अपने पेरेंट्स के पास चला गया कि मेरे साथ चलें और वो रिश्ता लेके दें ताकि मैं दूसरी शादी करूँ। तो पेरेंट्स उसके गए, उनको वो बात पसंद नहीं आई, और इसको उसके ऊपर भी इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ कि भाई हम तो ये रिश्ता नहीं करने देंगे। उस पे भी ये गुस्सा था। और जो था जहाँ ये शादी करना चाह रहा था, उन्होंने एक इसके ऊपर डिमांड रख ली कि अब हम आपके साथ जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे। अगर आपने रिश्ता लेना है तो आपको अपना घर लेना पड़ेगा। तो ये गया अपने पेरेंट्स के पास, उनको कहा कि ये फ्लैट जो है हमारे नाम कर दो। उन्होंने कहा कि आप अकेले हिस्सेदार नहीं हैं, उसके जो बहन भाई हैं उनका भी हिस्सा है। तो इसके ऊपर वहाँ उस बात पे भी इनके साथ लड़ाई हुई, और इसको घर नहीं दिया, तो ये रूठ के चला गया। फिर 2 हफ्ते पहले इसने ये सोचता रहा, और इसको पता नहीं कहाँ से ज़हन में एक बात आई कि क्यों ना मैं सबको ख़त्म कर दूँ, ना कोई बहन भाई होगा, ना मुझे किसी को हिस्सा देना पड़ेगा, और फ्लैट भी मेरा हो जाएगा, मैं शादी करके अपने घर में रहना शुरू करूँगा। तो इसने 2 हफ्ते डेगर लिया है मार्केट से, इसने अपनी गाड़ी में ही रखा था। ये जुमेरात जुम्मे वाले दिन
ये 18 तारीख की शब, ये जैसे ही रात को इन्होंने डिनर किया इकट्ठे, ये घर के बाहर रहता था किसी होटल में कहीं कभी, तो इसको घर वालों ने कॉल किया कि आए सारी फैमिली इकट्ठी हुई है, हम डिनर वगैरह करते हैं। डिनर करके जैसे ही ये घर वाले फारिग हो गए, तो इनकी एक शादीशुदा बहन थी वो भी आई हुई थी। उसने इसको कहा कि आप मुझे घर पे ड्रॉप कर दें, तो इसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे काम है, आप चली जाएँ। तो उसको उसका बाप जो है वो ड्रॉप करने गया, इसका भाई दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। पीछे ये चारों औरतें जो है वो अकेली रह गईं। तो इसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए नीचे फ्लैट से उतरा है, गाड़ी से वही चाकू उठाया है और फिर ऊपर चला गया है। तो अनफॉर्चुनेटली अब इसमें बस अब किस्मत की बात ये थी कि वो चारों औरतें मुख्तलिफ जगहों पे बैठी हुई थी उस टाइम। इसकी माँ जो है वो ड्राइंग रूम में टीवी साफ़ कर रही थी और इसकी बहन अपने रूम में बैठी हुई थी और इसकी भाभी अपने कमरे में जो है वो दरवाज़ा लॉक करके बैठी हुई थी और इसकी जो भांजी थी वो बाहर ऐसे ही चल रही थी। हाँ, बिल्कुल किचन वाली साइड पे थी। तो ये पहले गया है, अपनी बहन को इसने कत्ल किया है, फिर अपनी माँ को कत्ल किया है। वो जैसे ही टीवी साफ़ कर रही थी, झुकी हुई थी, तो वहाँ उसने गले पे चाकू फेरा है, वो वहाँ पे एक्सपायर हो गई। और फिर भांजी जो है वो किचन में काम कर रही थी, उसने इसके हाथ में चाकू देखा तो वो भागने लगी। जैसे ही भागी है तो फिर उसको भी हमला करके उसने उसको गिरा दिया और फिर वहाँ उसको फर्श पे लटा के कत्ल किया है। हमने टेक्निकल भी वेरीफाई किया है कि उसकी जितनी भी मूवमेंट रही है वो भी मैच हुई है और इसका जो ओरिजिनल वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी हमने इसकी पॉइंटेशन पे रिकवर किया ठीक है, है। इसने नटी जटी पे फेंक दिया हाँ, था बिल्कुल। और कपड़े भी अपने नहीं, कपड़े इसकी जो दोस्त थी उसके घर से रिकवर हुए। उस पे खून के धब्बे वगैरह लगे उसमें हुए कुछ थे। ब्लड स्पॉट्स भी हैं। इसके शूज़ भी वहाँ पे थे, वो भी मतलब ब्लड स्टेन्ड थे। ठीक है, तो वो भी हमने तो रिकवर वो जो किया। इसकी जो माशूका थी वो मुलविस है इस कत्ल में? नहीं, उसको सहूलतकारी थी उसकी? अभी फर्दर तफ्तीश हम कर रहे हैं, उसको भी शामिल तफ्तीश किया हुआ है। अभी अगर ऐसी कोई एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं आई